So we commencing 12th of May. So news wise we're not the इतनी ज़्यादा नहीं आ रही. आज कुछ भी नहीं है. सिर्फ 5 बजे केयरफुल रही. ये भौंकेगा तो जो है ना उसे कोई असर रहा हो. ट्यूसडे 7 बजे जो है ना गेम इरेलीवेंट है. पाउंड के लिए उसे थोड़ी मैं उसे ट्रेड करता है नहीं. सो नथिंग रियली. वेंसडे नथिंग. थर्सडे यहाँ पर जाकर थोड़ा सा यूएसटी एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ किया जा सकता है मूव करने के लिए. ये भी जो बोल रहा है वो तारीफ को इसने श्योरली ना छोड़ दी. बाकी ये है कि जो है ना पाउंड की चल थोड़ी है 9:30 पे 245 फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फिगर्स एग्जिस्टिंग होम सेल्स ये अक्सर यूज़ होती है होल्ड बैक करने के लिए जो मेन मूव होता है 10 बजे के बाद वाला. तो यहाँ थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत सबर करना पड़ेगा. वैसे न्यूज़ इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से होल्ड बैक करना पड़े. लेकिन जो प्राइस एक्शन इट सेल्फ है चार्ट उस पर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहता हूँ. अब राइट फ्रॉम द गेट गो लार्ज नेबॉग ओपनिंग हुई है ओवरनाइट और हम डायरेक्शन मूव करना शुरू हो गए. High time frame drawn liquidity bullish, which is not really a good sign if we do that right on the first day because it means either हम consolidate कर सकते हैं हफ्ते में बाकी का जो रह गया या straight up reversal कर सकते हैं. reversible side में नहीं जाऊँगा. we don't pick it up, okay? क्योंकि unless I'm clearly showing with the market structure shift here below this order block here, we negate that completely. This bullish order block here, closing a body below which is also this nabog here. Before we even get there actually, अगर हमने इसको इसकी मीन के नीचे बॉडी डेली पे okay डेली पे क्लोज कर दी then I might start to think maybe we can go down. It doesn't mean I'll just start selling. Then the next is ये demand करूँगा उसका जो mean threshold order block उसके नीचे अगर हम mid point के close हुए. लेकिन so far I'm gonna be bullish because that's what we have. So I'm not just gonna go and just try to pick a top. So far अगर हम इसके साथ जाएं तो ये नवॉग actually use हो सकता है as a means of springboarding to the higher levels. हायर लेवल से मेरा मुराद ये है कि वीकली चार्ट में सबसे पहले तो ये से भी देख सकता है. ठीक है. उसके अलावा अगर तू उसको तोड़ना चाहते छोटे पार्ट्स में 2 से भी बन जाते हैं डेली. ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक को भी इन्वर्जन पे बल क्या ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन ये मेन मेरा एरिया ये वाला गोल है. ये मैंने एक्चुअली लगाया हुआ है. यहाँ पर बल्कि स्टार्ट हो रहा है. ठीक हो गया. हो सकता है एक्चुअली 9:30 में वो यहाँ पर हम ट्रेड करें. हो सकता है इट्स पॉसिबल. बट ऑल्सो पे अटेंशन के कॉन्सिक्वेंस इंक्रोचमेंट एज वेल एज अ ऑर्डर ब्लॉक हेयर. सो 9:30 के इर्द ये लेवल्स भी बड़ी की हो सकते हैं. आइदर एज अ सपोर्ट मोस्ट लाइकली या अगर हम नीचे जाते हैं तो मे बी एज अ रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली देखना पड़ेगा. अभी अर्ली वीक हमेशा नॉर्मली आई लाइक टू काउंटर पार्टी सेटअप्स करता हूँ अर्ली वीक. सो इफ आई एम बुलिश हियर देन काउंटर पार्टी इज बेरिश. सो दैट्स द बेरिश डायरेक्शन. दैट डजंट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि नीचे जाएगा. मैं ऐसा नहीं कह रहा. मैं सिर्फ एक चीज़ एक केस बेसिकली सामने रख रहा हूँ. एक रफ बेसिकली जो डायरेक्शन है ना वो रख रहा हूँ सामने. अब ये स्पेसिफिकली जो प्राइस 9:30 की एक्ट कैसे करती है वो मेरी चीज़ों को कंफर्म या डिनाई करेगा. जो बेसिकली मेरे आइडियाज़ हैं मार्केट के बारे में क्या बिहेव कर सकती है. तो ये वीकली हमारा बेसिकली तज्जिया है. तो बाकी आई थिंक ये वाला वीक है इसमें हमें उसका वेट भी ना करें. वेडनेसडे ट्यूसडे ऐसा कुछ इट कैन लिटरली जस्ट रिप टेक ऑफ बाय द लुक्स ऑफ द साइज ऑफ दैट वॉक. सो चलो देखते हैं. बट की थिंग ये है कि सबर सबर सबर. इफ़ यू हैव डाउट वेट इट आउट. बेसिकली कोई डाउट है वेट आउट कर. क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं. मैं 3 ट्रेड ला के लॉस करके बैठा हूँ. फ्राइडे में मैं थोड़ी सी उसकी एग्जाम्पल देखी है. ये अलग बात है खैर वो दे भी इतना अच्छा नहीं था लेकिन उसमें एम अच्छा मूव था. ठीक है ना. ये भी क्या बाय स्विच की नसीब भी कहना चाह रहा हूँ ना कि जो भी बायस है ना तेरी उसको छोड़ के वो सही है गलत है. आई कैन नेवर बी 100% श्योर अबाउट दैट. ठीक है. there's always going to be something that can go wrong. I can make a mistake. So मैं सिर्फ ये कह रहा जो बात हमने चुन लिया ना अपनी रिसर्च से उसके ऊपर हम एटलीस्ट खड़े रहें. डिमांड करें. ठीक है. मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें स्पेशली अगर हमें शिट कंडीशन नज़र आ रही है उनमें. Okay, so a bit of an amendment. We have nothing on Monday. I was looking at the wrong calendar, it looks like. But we have CPI Tuesday, 1:30, nothing on Wednesday. Then Thursday you have a lot of USD 130 news. Massive impact that will have, as well as Friday's 10 p.m. news. I think the Tuesday CPI, should we want to, I'm not picking the top just yet, but should we want to reverse, go down, then I would say the CPI, that would be a key instrument in seeing, are we going to do that? Okay, I didn't know we had CPI. I just looked at the calendar now. I was looking at the wrong week, it looks like, but I think this could be that big event which could cause a reversal. That could be why we're seeing the big up move from Monday opening. We're trying to build counterparty sentiment early in the week. That will most likely get ran over later on in the week. Not saying that will happen 100%, okay? It's just from my experience, a speculation. I will require more evidence to support that point of view. And that evidence would be later on in the week.
So I'll have to wait and watch basically how the daily 4 hour especially close. So this is just for the pound. Again, nice and easy expectations, nothing excessive. Still bullish. We're opening in a discount before CPI Tuesday. So when you put 2 and 2 together, it would make sense that we open in a discount. Should CPI either want to reverse things, which I don't think it will do straight away. It might do a large wick lower first, removing any potential longs that want to, hop along. But those weekly wick, midpoint, and the daily order block, they're going to be key levels to watch out for. And equal highs and the fair value gap levels, they will be drawing liquidity. So we'll wait and see.